गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी मित्रों को। ये आज एक दृष्टांत, एक सुंदर छोटी सी कहानी, सबके लिए एक इंस्पायरेशन, सबके लिए एक प्रेरणा भरी बात इस कहानी में है। अच्छी संगत इंसान को अच्छा इंसान बना देती है, संगत ही होती है। तो ऐसी हमें भी प्रयास करना चाहिए किसी को भी अच्छे विचारों से रूबरू कराना। अननोन होता है इंसान। अगर विवेकानंद जी शिकागो में अगर भगवत गीता का वो ज्ञान नहीं पढ़ते या सुनाते या बोलते तो आज उनका भी जिगर कहाँ से होता। जब उन्होंने सुनाई बात तभी तो ये आज उनका नाम आ रहा है। तो ऐसी सुंदर कहानी, एक बहन अपने ही जैसा पड़ोसी में हमेशा कहती थी अपने पड़ोसी को कि चलो बहन, हम जहाँ जाते हैं वहाँ आप भी चलो सत्संग में। तो वो सत्संग में ले गई। तो जब सत्संग में ले गई तो वहाँ औरों से भी कहने लगी, आज मैं अपने पड़ोसी को, अपनी बहन को लाई हूँ सत्संग में। तो जब सत्संग में सभी को पता चला कि नए बहन को लाए हैं, अच्छा लगा औरों को भी, क्योंकि अच्छा लगता है जब इस तरह से कोई नए लोग आते हैं। तो अब वहाँ सत्संग में बड़े अच्छे विचार चल रहे थे। सभी अपने अपने भाव रख रहे थे कि ये संसार मिथ्या है, ये संसार एक, यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वो सब प्रभु की बनाई हुई रचना है, माया है। ये माया बहुत ठगनी है, माया बहुत विषैली सर्पणी भी होती है। अंत में जो तिस कंठ लगाए तिसको ही डस खाए, ऐसा करके भी माया के ऊपर बड़ी बातें हो रही थी। तो वो जिसको ले गई थी पहली बार सत्संग में, वो उठी और बीच सत्संग में घर आ गई। अब जैसी संगत सत्संग संपन्न हुई, समाप्त हुई, तो बोला वो कहाँ गई जो जिसको आप लाए थे? बोले मुझे पता नहीं है वो कहाँ गई। वो सीधे बीच में उठ के आ गई। तो खैर सत्संग से वो घर आके उससे पूछा उन्होंने कि आप बीच में उठ के क्यों आई? तो वो कहने लगी कि मैं इसलिए आई क्योंकि सब वहाँ पर मेरी ही बात कर रहे थे, मुझे ही सब ताने जैसे मार रहे थे, पता नहीं उनको कैसे ऐसा लगा। तो सब मेरी ही बात कर रहे थे, माया ऐसी माया वैसी, आपका नाम क्या है? बोला माया है। तो कहने का भाव ये है कि हम हर बात को अपने ही ऊपर जैसे लेते हैं, पता नहीं ये मेरे लिए ही कही जा रही है, मेरे को ही सुनाया जा रहा है, पर भाव ऐसा नहीं होता है। कहीं मैं भी उन्हीं में शामिल नहीं हो जाऊं कि हर बात को टोंट मुझे ही मारे जा रहे हैं। वहाँ तो एक समभाव होता है, सत्य को ही दर्शाया जाता है। तो हम भी हमेशा सत्य के ग्राहक बने, हकीकत के खोजी बने, वास्तविकता को ही ग्रहण करें। आज के यही भाव सभी को एक बार पुनः नमस्कार। धन निरंकार जी।